जय मसीह की दोस्तों। सुबह का समय जीवन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण समय होता है। जिस प्रकार हम दिन की शुरुआत करते हैं उसी प्रकार हमारा पूरा दिन प्रभावित होता है। अगर हम सुबह परमेश्वर को याद करें, धन्यवाद दें और उनके वचनों से अपने दिन की शुरुआत करें तो निश्चित ही हमारा जीवन शांति और आशीष से भर जाएगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे बाइबल के 4 वचनों के साथ हर सुबह को सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। नंबर 1, भजन संहिता 3:5 में कहा है कि मैं लेटकर सो गया और फिर जागा, क्योंकि यहोवा ने मुझे संभाला। यह वचन हमें सुबह की शुरुआत के लिए सबसे सुंदर प्रेरणा देता है। जब मनुष्य रात में सोता है तब वह पूरी तरह असहाय होता है। उसे यह भी नहीं पता होता कि अगली सुबह वह उठ पाएगा या नहीं। सांस लेना, हृदय की धड़कन जारी रहना और नींद के बाद दोबारा आंखें खुलना, ये सब परमेश्वर की कृपा का परिणाम है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं लेटकर सो गया और फिर जागा, क्योंकि यहोवा ने मुझे संभाला। इसका अर्थ है कि हमारी नींद और हमारी जागृति दोनों ही परमेश्वर के हाथ में हैं। हम चाहे कितने भी बड़े, शक्तिशाली या समझदार क्यों ना हो, जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हर नया दिन परमेश्वर का उपहार है। सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें यह स्मरण करना चाहिए कि हम अपने बल से नहीं बल्कि प्रभु की दया से जागे हैं। इसीलिए हमें उठते ही उसका धन्यवाद करना चाहिए। यह आदत हमें विनम्र बनाती है और हमें यह याद दिलाती है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथ में है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग सुबह उठते ही मोबाइल या काम की चिंता में लग जाते हैं। नंबर 2, भजन संहिता 5:3 में लिखा है कि हे यहोवा, भोर को तू मेरी वाणी सुनेगा। भोर को मैं अपनी प्रार्थना तेरे सामने रखूंगा और आशा लगाए रहूंगा। यह वचन हमें सिखाता है कि प्रातः काल का समय प्रार्थना के लिए सबसे उपयुक्त है। जब पूरी दुनिया शांति में होती है, मन शांत होता है और कोई विक्षेप नहीं होता, तब परमेश्वर से संवाद करने का यह सबसे उत्तम समय होता है। दाऊद कहता है कि वह भोर होते ही अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रखता है और विश्वास करता है कि प्रभु उसकी सुनता है। सुबह का समय हमारी आत्मा को नया जोश और ताजगी देता है। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही प्रार्थना हमारे मन के भय, चिंता और अंधकार को मिटाकर हमें आशा से भर देती है। जब हम दिन की शुरुआत प्रभु के सामने झुककर करते हैं तो पूरा दिन उसकी आशीष और मार्गदर्शन से भरा रहता है। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि प्रार्थना केवल बोलने का कार्य नहीं है बल्कि यह विश्वास का कार्य है। दाऊद केवल प्रार्थना नहीं करता बल्कि कहता है कि वह आशा लगाए रहता है, अर्थात वह विश्वास करता है कि प्रभु अवश्य उत्तर देगा। आज के समय में भी जब हम सुबह उठकर प्रभु के सामने अपने जीवन, परिवार और कार्यों को अर्पित करते हैं तो हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सुनता है और सही समय पर उत्तर देगा। इसलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत मोबाइल या काम से न करें बल्कि एक छोटी सी प्रार्थना से करें। प्रभु, आज का दिन तेरे हाथों में है, मेरी रक्षा कर और मेरा मार्गदर्शन कर। यही वचन हमें विश्वास, आशा और शांति के साथ दिन की शुरुआत करने की शिक्षा देता है। नंबर 3, भजन संहिता 119:105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यह वचन हमें बताता है कि जीवन का असली मार्गदर्शन परमेश्वर के वचन से ही मिलता है। जैसे अंधेरी रात में एक दीपक या रोशनी हमें ठोकर खाने से बचाती है और सही दिशा दिखाती है, उसी तरह परमेश्वर का वचन हमें जीवन के अंधकार और उलझनों से बचाकर सही रास्ते पर चलाता है। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी दुविधा में है। कौन सा निर्णय सही है, कौन सा गलत है, किस मार्ग पर चलना है, किससे बचना है। ऐसे में परमेश्वर का वचन दीपक की तरह है जो अंधेरे में हमारा साथी बनता है। जब हम सुबह उठकर वचन पढ़ते हैं तो वह हमारे मन और आत्मा को प्रकाश देता है और हमें दिन भर की राह दिखाता है। बिना वचन के जीवन ऐसा है जैसे बिना दीपक के अंधेरे में चलना, ठोकर, भय और भ्रम हर कदम पर होगा। लेकिन वचन का प्रकाश हमें आत्मविश्वास और शांति से भर देता है। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ।
जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। सुबह का समय बाइबल पढ़ने का सबसे उत्तम समय है। यह न केवल आत्मा को ताजगी देता है बल्कि मन को भी मजबूत बनाता है। जैसे शरीर को दिन भर के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को परमेश्वर के वचन की रोटी चाहिए। इसलिए हर सुबह इस वचन को याद रखें, तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक है। जब आप दिन की शुरुआत वचन से करेंगे तो आपके कदम ठोकर नहीं खाएंगे और आपका मार्ग उजियाला होगा। नंबर 4, हे यहोवा, आज मुझे शांति का साधन बना। मत्ती 5:9। यह वचन हमें सिखाता है कि ईश्वर चाहता है हम केवल अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के लिए आशीष बने। प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसका अर्थ है कि सच्चे ईश्वर के संतान वही हैं जो कलह, नफरत और झगड़े को बढ़ावा नहीं देते बल्कि शांति और प्रेम के दूत बनते हैं। सुबह जब हम इस वचन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, आज मुझे शांति का साधन बना, तो इसका अर्थ है कि हम निश्चय करें कि दिन भर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों का दिल दुखे या कलह पैदा हो। इसके विपरीत हम दूसरों को प्रोत्साहन देंगे, उनका दर्द बांटेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और प्रेम का संदेश फैलाएंगे। आज की दुनिया में लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। मतभेद और ईर्ष्या रिश्तों को तोड़ देती है, परंतु जो व्यक्ति शांति का साधन बनता है वह ईश्वर की रोशनी का वाहक होता है। ऐसे लोग केवल अपने परिवार में ही नहीं बल्कि समाज और कार्यस्थल में भी मेल मिलाप के बीज बोते हैं। प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि शांति बाहर से नहीं आती बल्कि हृदय के भीतर से आती है। यदि हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम और क्षमा का भाव है तो हम स्वतः ही दूसरों को शांति देंगे। इसलिए हमें हर दिन निश्चय करना चाहिए कि हम झगड़े से बचेंगे, बुरी बातों का जवाब प्रेम से देंगे और टूटे रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज का दिन प्रभु ने हमें इसीलिए दिया है कि हम शांति के वाहक बनकर उसके प्रेम को फैलाएं। यदि हम सचमुच शांति का साधन बनते हैं तो लोग हमारे जीवन में मसीह का स्वरूप देखेंगे। सच्चा आशीष उन्हीं को मिलता है जो शांति लाते हैं, क्योंकि वही वास्तव में परमेश्वर की संतान कहलाने योग्य होते हैं।